हमारा नाम है, हमारे गुरु महाराज ने हमारा नाम रखा है तपस्वी संत आनंद। जो भक्ति मार्ग में हमारा 15,000 पद है तुकबंदी के साथ। दास उदासीन हमारे गुरु महाराज हुआ। बाद कबीर बाबा की साखियों सब पढ़ते थे तो सोचते थे कि ये साखियां इतना बढ़िया बढ़िया कैसे बनाए कबीर बाबा ने। कोई मेरे को पछाड़ करके दिखावे अध्यात्म में, तब जाने के कोई साधु है, कोई दूसरा भी साधु इस धरती पर है। शंकर भगवान तो 20 पिया है, गांजा दारू मांस मदिरा थोड़ी खाया है। ऐसे भद्राचार्य अर्धाचार्य हम नहीं जानते भाई। मतलब जैसे मोदी जी जी रहा है, जैसे टर्लिंग का सूट पहनता है फला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। जैसा आज हम आए हुए हैं पटना के गांधी मैदान में, और इसी देखिए यहाँ पर एक कृषि मेला भी यहाँ लगा हुआ है, आंतरिक कृषि मेला। इसी में हम घूम रहे थे और इसी संदर्भ में एक यहाँ गांधी मैदान में बाबा जी मिल गए हैं, जो कि पूरे शरीर में भस्म उस्म लगाए हुए हैं। आखिर ये गांधी मैदान में क्यों आए हैं, क्या पर्पस है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, अध्यात्म को क्यों चुने, इन्हीं सवालों पर कुछ इनसे हम चर्चा करेंगे। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? ऐसे हम सासाराम में हमारे गुरु जी का अनंत धाम है, गुरु अनंत धाम। वहाँ पर कभी कभी हम आते हैं और वहाँ पर अपने गुरु जी का संगमरमर की मूर्ति जो बैठाया है ना, वहाँ जाकर के हम अपना आरजू विनती करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज तपस्वी संत अनंत दास उदासीन 2004 में ही इस धराधाम से हिमालय चले गए। उस नाती उनकी याद में हमारा जीवन चल रहा है। हम बिहार से हैं। आपका बिहार में हमारा जन्मभूमि है, भागलपुर जिला में। भागलपुर से करीब 25 किलोमीटर या 20-25 किलोमीटर की दूरी पर घोघा स्टेशन है। वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी में दक्षिण में हमारा ताड़र पंचायत में जन्मभूमि है, जो महादेवापुर नाम से विख्यात है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है, हमारे गुरु महाराज ने हमारा नाम रखा है तपस्वी संत अनंत दास उदासीन। हमारे गुरु महाराज हुआ, उन्होंने मेरा जब संस्कार किया तो मेरा नाम रखा जयमाल दास। और जयमाल दास रखा तो उसके बाद हम भक्ति किए। देखे हमारे गुरु महाराज जी हमसे, हमारे धरती पर सबसे महान है, उससे बढ़कर के कोई नहीं है। इसलिए हम उन्हीं की भक्ति किए, गुरु भक्ति किए। गुरु भक्ति कर किए तो गुरु भक्ति में रोग आकर के गुरु महाराज को रिझाएं हम, अपरंपार प्रभु को। वैसे महापुरुषों को जब रिझाएं तो कैलाश जो हमारे गुरु महाराज गए थे, कैलाश से आकर के सूक्ष्म रूप से हमारे सिर पर हाथ रख करके मेरे जीवन को निहाल किया। जब निहाल किया तो हम पद रचना करने लगे उनकी कृपा से। तो आज 21,000 पद की रचना किए हैं। जो भक्ति मार्ग में हमारा 15,000 पद है तुकबंदी के साथ। उसके बाद भरत चरित्र नहीं देखे धरती पर, तो भरत चरित्र के ऊपर में अपना कलम चलाई। भरत चरित्र भी 3,000 से करीब ऊपर पद होगा उसमें। उसके बाद हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा था रमावतार। तो रमावतार रामायण हम बनाए अपना, हर राज को उसमें खोलें, त्रेता से लेकर के कलयुग तक को उसमें हर तरह की जो ज्ञान की मोतियां हैं उसमें पिरो करके दिखाएं कि देख ले रे बाबू, साधु महात्मा का लेखनी कैसन होता है। यदि हमारी अध्यात्म की हर जखीरा को देखना है तो मिलेगा हमारे पास में। शायद इस धरती पर किसी के पास उतना नहीं अध्यात्म का जखीरा होगा। बाबा, आपने अध्यात्म का रास्ता क्यों चुना? अध्यात्म जिसके लेख में जो रहता है ना, वही होता है। हम बचपन से रामायण पढ़ते रहे, तुलसी बाबा का रामायण हम पढ़ते थे। तुलसी बाबा का रामायण अध्यात्म रामायण रहा, साधु महात्मा का रामायण रहा। उनका जब रामायण पढ़ते पढ़ते तो हम देखे कि 5वां 7वां क्लास में जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे मन में एकाएक हुआ कि भाई इतना बड़ा बड़ा रामायण कैसे तुलसी बाबा ने लिख दिया। उसके बाद कबीर बाबा की साखियों सब पढ़ते थे तो सोचते थे कि ये साखियाँ इतना बढ़िया बढ़िया कैसे बनाए कबीर बाबा ने। तो ये सब सोच जो हमारे अंदर में हुआ बचपन से, तो सोचते सोचते रामायण पढ़ते पढ़ते एक समय में हमारे जो हमारा गुरु महाराज बनने वाला था, वो सनोला थाना में जग करा रहा था। तो जग करा रहा था तो उस जग में हम गए, जानकारी भी नहीं था कि जग हो रहा है। तो कंट्रोल में कॉपी लेने के बहाने, कम रेट पर कॉपी देता था, गरीबी हालत था, कम रेट में कॉपी देता था। वो कॉपी लेने के बहाने हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि जग हो रहा है। तो जग में कॉपी लेकर के जग में गए तो सबसे पहले हम अपने गुरु महाराज, जो हमारा गुरु महाराज बनने वाला था, उनका हमने दर्शन किए। चरणों का धूल अपने ललाट में लगाई और ललाट में लगा करके उनसे अर्जू विनती जो अपने मने मन किए। जानबू नहीं करते क्या नाम है नहीं है, उतना छोटा बालक क्या जानेगा। उस समय करीब हमारा ऐसे बड़े से हम पढ़ने गए थे 10 क्लास में, पहला क्लास में हम थे तो उस समय 8-9 साल का हम थे। 9 साल पर हम ओ आ की पढ़ाई पढ़ते थे।
और करीब 19 साल में हम मैट्रिक में चले गए थे। मैट्रिक पास किए थे, 19 साल में मैट्रिक में गए थे, सेंटअप कैंडिडेट थे। तो वो महाराज जी से विनती किए और उसके बाद कुछ पैसा बचा था तो अकस्तारा मशीन पर चढ़े थे वो मेला में, जग मेला में, अनंत बाबा के जग के मेला में। तो वहाँ पर हमारे को उसके बाद वहाँ से चले आए तो 3 साल के बाद हमारे जो गुरु महाराज बनने वाला था वो हमारे जन्मभूमि पर आए, उनका जीवन किए, आज ये देख रहे हैं नज़ारा कि साधु महात्मा बन गए। बाबा ये जो आप लगाते हैं शरीर पर, ये इसका क्या रहस्य है? ये जो आप भस्म लगाए हुए हैं, वरदानी शंकर भगवान का राख है, भभूति है। ये भभूति राख जितना पाक पवित्र होता है ना, शायद उतना पाक पवित्र कोई चीज़ नहीं होता इस धरती पर। ये तो मेरी को समझ में आया, ये रमाने के बाद मेरे को समझ में आया। काहे कि श्मशान घाट में हम रह करके देखें, उसके बाद कहाँ कहाँ जीवन, जैसे कि पहाड़ से जो कोई पत्थर गिरता है तो नदी में, नाला में, कचरा में, कहाँ कहाँ नहीं उसकी दुर्गति पुरता है। उसके बाद सब जगह नदियों में कितना जगह के पत्थर से टक्कर मारता है वो पत्थर को, तो टक्कर मारते मारते वो पत्थर सुडौल हो जाता है। तो कहता है कोई कहता है अरे शिवलिंग हो, तो शिवलिंग के जैसा शिवलिंग बन जाता है, तो उसका पूजा होने लगता है, वही पत्थर का पूजा होने लगता है। तो वैसा तो दशा हमारा इस कलयुग में हुआ है। जो हमारे को देख रहे हैं ना, ये बहुत संघर्ष की लड़ाई हम लड़े हैं इस धरती पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा अध्यात्म अखाड़ा लड़ने का मन है इस धरती पर। कोई मेरे को पछाड़ करके दिखावे अध्यात्म में, तब जाने के कोई साधु है, कोई दूसरा भी साधु इस धरती पर है। उस नाते मैं बोलने के लिए, कई बिहार का हम साधु हैं, बिहार को सबने हे दृष्टि देखता है, इसलिए हम ऐसा वचन हम बोल रहे हैं यहाँ पर। आप अवघड़ संप्रदाय से आते हैं? नहीं, अवघड़ संप्रदाय नहीं है, हम अवधूत हैं, अवधूत वृत्ति हमारी है। हम मांस मछली ये सब कुछ नहीं खाते हैं, कोई नशा वशा नहीं हमारे पास। भस्म लोग तो अवघड़, भस्म लोग अवघड़ नहीं सिर पर लगा होता है, ये तो तुम्हारी भूल है, समझे ना। कहते ना शंकर भगवान तो 20 पिया है, गांजा दारू मांस मदिरा थोड़ी खाया है, वो तो एकदम वैष्णव है शंकर भगवान। उनका हम राग भभूति को अपनाए हैं, और तुम कैसे कहोगे शंकर भगवान ने ये सब अवघड़ दानी उनको कहता है। थोड़ा सा भक्ति करोगे उस पर भी खुश हो जाएगा, मन निर्मल रहेगा ना, तो आपको जो चाहोगे सो दे देगा अवघड़दानी वो तुम्हारी, ये होता है। अच्छा बाबा, राम मंदिर पर आप क्या कहिएगा? ये राम मंदिर तो बना करके 4 चांद लगा दिया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार जो है ना, वो देवलोक वासी है, देवलोक का है, ये धरती के वासी नहीं है। देवलोक से उनका अवतार हुआ है, समझे ना। अवतार हुआ है तब कहोगे कि कहे इतना खोल कर के बाद अवतार हुआ है, वास्तव में अवतार हुआ है। एक ही नहीं, करीब 10,000 साधु महात्मा इस धरती पर भारत भूमि का भार उतारने के लिए आया है धरती पर, 10,000। आज की स्थिति में साधुओं का आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ खड़ा है? कहाँ खड़े है? साधु का स्थान अपने आप में सही है। जो साधु टकसाली महात्मा है, गुरु प्रदत्त नाम की मोती को बिखेरता है सब जगह, उसको वो कोई कहीं आँच नहीं आने देगा धरती पर। जो उल्टा सीधा में जीने वाला साधु है, उनको ही ये लोग साधु कहता है। जो बड़के बड़के महंत हैं, उन्हीं को ये कहता है कि बड़का साधु है। वो तो 2 पैसा पर बिकने वाला महंत सब क्या बताएगा राज। वास्तविक में महंत साधु नहीं होता है, साधु होता है फक्कर जीवन। ये हम जैसे साधु का जीवन जब देखोगे ना, तब कहोगे हाँ साधु होगा एक पीस। राम भद्राचार्य जी भी तो महान साधु हैं। अरे ऐसे भद्राचार्य अर्धाचार्य हम नहीं जानते भाई, ऐसे तो कितना ने आचार्य जी पास किया है। हमारे सामने में आचार्य जी का चैलेंज ठोके तब न जाने। हम भी तो कहते हैं हम बिहार का शेर है, काहे कहते हैं। हम भी गुरु प्रदत्त नाम की मोती को बिखेरने के लिए तैयार हुए हैं। कम से कम देखो तो जयमाल दास क्या बोलता है। उठ पटांग तो हम नहीं बात, किसी को गाली गलौज नहीं करते, हम हाथ जोड़ते हैं, लेकिन साफ शब्द बोलो रे भैया, साफ शब्द बोलने में कोई दोष नहीं है। आजकल साधु के ऊपर लोग विश्वास कम करते हैं, क्यों ऐसा लोग दृष्टि अपना रहा है? ही रूप में बहुत ऐसे मुस्टंड जो कि शूटिंग वारंट वाला रहता है ना, साधु के ही भेष में छिप करके नर्मदा किनारे, गंगा किनारे आड़ पेच ले करके दाढ़ी जोटा बढ़ा लेते हैं। अब बढ़ा करके लेकिन उसका उल्टा फेरी नहीं छूटता है, समझे ना। आप जैसे जब करोड़पति व्यक्ति जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए, बड़का बड़का जटा रहेगा, बड़का बड़का भेष रहेगा बना हुआ, कहेगा इससे बढ़कर अब कौन महात्मा होगा रे भैया। इसलिए उनके चरणों में जब तुम जाओगे ना, फिर वो देखेगा कि बहुत माल मीटर वाला है, तुम्हारे ऊपर हथकंडा चला देगा, तुमको समाप्त करके सब रुपया पैसा ले लेगा। तो उनको बाद में पता चलेगा, जब पकड़ धकड़ होगा ना, कह रहे फलना जगह का शूटिंग वारंट वाला फिरारी ये देखो साधु बनकर बैठा है।
साफ शब्द हम खोल देती हैं, खोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ तो उसमें शंकराचार्य जो थे वो नहीं गए थे, तो शंकराचार्य जी नहीं गए। शंकराचार्य जी ने ये तो रोक नहीं लगाया कि भाई नहीं करो उद्घाटन। अरे वो उद्घाटन मोदी जी को करना था, करके अपना नज़ारा दिखाया धरती वाले को। देख लो राम भगवान के आस्था प्रेमी में कितना आदमी का आस्था प्रेम है, वो तो नज़र में आ गया ना आपको कि देखो राम भगवान कितना सबका आस्था का सूचक है। सब आस्था के ही सूचक ना, सब अपने अपने धर्म के लिए मरता है। तो क्या साधु महात्मा अपना धर्म हिंदू सनातन धर्म को छोड़ दे? यही कहते हैं। तब हम लोग तो हिंदू सनातन धर्म के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, चाहे जैसे भी जीवन जिएंगे। राखे भभूति पोत कर पड़े हैं, कहीं भी पड़े हैं तो सुखी हैं। क्या मंदिर में जो बैठे हुए वो सुखी नहीं है? वो महात्मा साधु लोग सुखी है रे भैया। वो भी तो 2 रोटी हमारे को देता है, जाते हैं तो 2 रोटी देता है, खिलाता पिलाता है। वो भी सुखी है अपने जगह पर। जिसको देखो कहा है, रमता बहता पानी निर्मला, बंधा गंजला होय, साधु जन रमता भला, दाग न लागे सोई। बंधा पानी निर्मला, जो टुक गहिरा होय, साधु जन बैठा वाला, जो कुछ साधन होय। तो साधन उनके पास में है तो जाते हैं तो भोजन पानी भी कराता है, 200-400 रुपये दक्षिणा देता है। हम लोग भी मस्त रहते हैं, बालक जयमाल भी उसी में खुश रहता है। अच्छा, आखिरी सवाल बाबा, आप बिहार से है तो बिहार के जो भी साधु है, संत महात्मा है, उनको आपके तरफ से क्या राय सलाह या संदेश देना चाहिए? हाँ, तो उनके तरफ सबको हम सब बिहार के साधुओं को हम भी नमन करते हैं। कहते भाई साधु महात्मा है, साधु महात्मा भेष भगवान की पूजा होती है, तो भेष भगवान के नाते हम सबको नमन करते हैं, मत्था टेकते हैं। किसी से हमको बैर भाव नहीं है। हमको यही है कि इस धरती पर अध्यात्म अखाड़ा होना चाहिए। उसमें हमारे को भी भाग लेने के लिए राष्ट्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हमको भी कम से कम बुलावे। हम उसमें भी हम भाग लेना चाहते हैं। बाबा अध्यात्म अखाड़ा का भाग लेना चाहते हैं। बाबा ये बताइए, जो साधु संत लोग होते हैं उनको तो आश्रम वनाश्रम होना चाहिए, राजनीतिक में कितना हस्तक्षेप करना कितना सही है? राजनीतिक में जैसे कोई पदभार होता है गरिमामयी, मान लिया जाए आप जैसे आपको उतना ब्रेन बुद्धि नहीं है तो क्या साधु महात्मा हाथ पर हाथ मोड़ करके बैठा नहीं रहेगा? अब योगी आदित्यनाथ ने जो जीवन दिखा रहा है, क्या वो तुम्हारा क्या लेकर के जाएगा? वो बेचारा कुछ लेकर जाएगा? बोलो कि हाँ भैया 50 करोड़ ने 100 करोड़ हमारा रुपया यहाँ से लेकर के कहीं इंग्लैंड चला जाएगा या फ्रांस चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। ये तो नहीं करेगा, तुम्हारे भारतीय में रहेगा। अब भारतीय में उसको तो न पर है, न परिवार है, न कोई है। वो यहीं पर रह करके अपना जीवन दिखा रहा है कि देखो रे भाई, हम 2 टूक जीवन जीना चाहते हैं, हमारे जीवन में आँच नहीं आना चाहिए। तो वो आँच वाला कार्य नहीं कर रहा है। इसे आजकल आराम से जिंदगी थोड़ी जी, वो तो ऐसो आराम से जिंदगी जी रहे हैं। आप तो यहाँ बैठे हुए हैं फिल रोड पे। मुख्यमंत्री बना है, राजा बना है। हम तो राजा का पद लेना नहीं चाहते हैं, हम तो फक्कड़ जीवन जीना चाहते हैं। हम कैसे वैसे जीवन जिए? हम यदि वैसा जीवन जिए तो 21,000 पद नहीं बना पाते हैं, बताओ। वैसा जीवन जीते, मतलब जैसे मोदी जी जी रहा है, जैसे टार्लिंग का सूट पहनता है, फलना पड़ता है, जहाँ जौन देश जैसा है वैसा पोशाक पहनता है, करीब 10-25 हज़ार का पोशाक। हम तो 100 रुपया पर आता है। 100 रुपया का कपड़ा हमारे शरीर में किसी तरह यदि अरना परना लेकर के होगा तो वही काफ़ी हो गया। तो इस तरह का नहीं जीवन जिएंगे तो कैसे इतना बड़ा बड़ा राज खुलता है इस धरती पर? कैसा राज नहीं देख रहे हो? कितना जो हम पद रचना किए, मोदी सरकार को हमारे को कहो कि अध्यात्मवादी बालक जयमाल दास आह्वान करता है कि अध्यात्म अखाड़ा लाना चाहता है। कम से कम अपने संरक्षण में लड़ा करके दिखाओ। यदि जो पछाड़ देगा उसका हम लंगोटी कचारेंगे जीवन भर, नहीं तो सबके बीच में उसको चेला मुड़ेंगे हम। ये हमारा ऐलान है धरती पर। ये थे हमारे साधु बाबा जी जो गांधी मैदान में बैठे हुए थे, मिल गए, थोड़ा सा बातचीत कर लिए।